हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब फुल ऑन पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो गाइस, आज की जो मैं रीडिंग कर रही हूँ आप सबके लिए, आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा है कि आपके पार्टनर आज शाम अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में, क्या बोल रहे थे वो अपने दोस्तों से एंड उनके दोस्त क्या बोल रहे थे आपके बारे में। ये सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे, जानेंगे कि आपके पर्सन आखिरकार क्या कुछ बातें करते रहते हैं आपको लेकर, है ना। सो एक्साइटेड हो ना जानने के लिए। तो चलो आज की इस रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं बता दूं कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको, ठीक है। रीडिंग हर किसी के लिए हो रही है, मेल फीमेल कोई भी ये रीडिंग देख सकता है, और साथ ही पे प्लीज आप लोग ध्यान ना दीजिएगा, ओके। सो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ आप सबके लिए पूरे दिल से, पूरे मन से। और इस रीडिंग को देख रहे हैं आप तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ईश्वर ने आपको यहाँ पे इस रीडिंग के पास लेके आया है तो कुछ ना कुछ आपको संदेश देना चाहते हैं, तभी तो लेके आए हैं ना। सो चलिए, आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आपको इस कैंडल के लाइट के ऊपर ध्यान देना होगा, फोकस करना होगा, क्योंकि ये जो कैंडल की लाइट है आपको काफी चीजें बताएंगे। आप अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करोगे और आपके पार्टनर की एनर्जी, है ना, से मैं कनेक्ट करूंगी। हम दोनों जो है कनेक्ट होकर के ये रीडिंग को करने वाले हैं। तो आई होप आप सबको सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। तो अब जो है कैंडल को लाइट करने की बारी आ चुकी है, तो कैंडल को लाइट कर ले हम। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। पार्टनर का नाम ले लीजिए मन में 3 बार। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सो आई होप आप सब अब रेडी होंगे, अपने अपने पार्टनर का नाम आपने ले लिया होगा, दिल से लिया होगा, ये भी आशा करती हूँ। तो अब हमारी कैंडल भी रेडी हो चुकी है, तो अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपने ये फुल ऑन पॉजिटिविटी के साथ ये प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आखिरकार आज क्या बातें कर रहे थे। थैंक यू सो मच। सो यहाँ की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि देखिए, आपके पर्सन को पता है कि आप लोगों आपके पार्टनर के दोस्त को पता है कि आप दोनों फिलहाल अभी नो कांटेक्ट जोन में हो, है ना। एंड इनके दोस्त पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार अभी भी बात नहीं होती उससे। हम्म, आपके पर्सन कहते हैं कि नहीं, और शायद इसीलिए ज्यादा याद आती है मुझे उसकी। पता नहीं क्यों मैं बेचैन हो जाता हूँ कभी कभी। सो इनके दोस्त कहते हैं कि तो भूल जाना, इतना क्यों सोचना। आपके पार्टनर कहते हैं भूलना होता तो इतना चुप नहीं होता यार। नो कांटेक्ट सिर्फ बाहर का है, अंदर तो तेज बात होती है ना। सो आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि क्या बोलता है तू खुद से। तो आपके पार्टनर कहते हैं कि
बोलते हैं कि अगर मैं मैसेज कर दिया ना तो शायद उसका हीलिंग प्रोसेस बिगड़ जाएगा। हो सकता है कि उसने कुछ खुद को सुधारा हो, और अगर नहीं किया तो शायद वो समझे कि मैं केयर नहीं करता। बहुत चीज़ों का डर है यार, बहुत। आपके पार्टनर के दोस्त जो हैं, वो कहते हैं कि तू जेलस होता है, मतलब तेरे अंदर होती है जेलसी उसे देख के। तुझे तो लगता ज़रूर होगा। आपके पर्सन कहते हैं कि हर शाम सोचता हूँ आज आज उसे किसने हँसाया होगा, पर फिर भी याद आता है मैं अब हक में नहीं हूँ, लेकिन याद तेरी आती है, बड़ा तड़पाती है मुझे। कुछ ऐसा ही चलता है मेरे साथ उसका। बावला हो जाता हूँ मैं कभी-कभी उसके लिए, पता नहीं क्यों हो जाता हूँ। सो इनके दोस्त कहते हैं कि तू उससे अभी भी प्यार करता है? सच में? सच-सच बता ना, झूठ ना बोलियो। आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ, इसलिए तो दूर हूँ ना। आपके पर्सन बोलते हैं फिर कि मन करता है कि उसके किसी कॉमन फ्रेंड से बात करूँ, उससे कहूँ, उससे बोलूँ, तो उसे बता देना अगर कहीं वो पूछे मेरे बारे में तो, कि मैं चुप इसलिए हूँ क्योंकि उसकी अहमियत समझ आ गई है मुझे, अदरवाइज़ मैं चुप ना होता। ठीक है? डेली बात करने का मन करता है मेरा उससे, डेली, लेकिन क्या करूँ? सिर्फ़ मन जो करे वो हम नहीं कर सकते हैं ना, जो मन करे वो हम नहीं कर सकते हैं ना। सो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार जो मन करे वो तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ट्राई तो कर सकते हैं ना। देख, तू बात कर उससे, बात करने में कोई तेरी, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है, तू बात करके देख सकता है यार। बात करना कोई गलत बात तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई गलती है, कुछ गलत है ऐसा कि तू बात नहीं कर सकता है। एक बार मेरी बात मान और बात करके देख ले, जब तुझे इतनी याद आती है उसे, तो मूव ऑन भी नहीं हो रहा है और तू बात भी नहीं कर रहा उससे। कहीं हो सकता है कि वो तेरे इंतज़ार में किसी और के साथ रिलेशनशिप में ना जा पा रही हो। सो आपके पार्टनर कहते हैं कि यार ऐसा नहीं है, उसकी भी लाइफ़ है यार। उसकी लाइफ़ में कब क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैं तो नहीं देखने जा रहा ना। मैं तो बाहर ही हूँ, मैं तो पूरी तरीके से नो कॉन्टैक्ट में हूँ। अब उसका क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, अभी तो मुझे फ़िलहाल कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी आइडिया नहीं है उसके बारे में। सो मैं क्या ही कहूँ, कैसे ही कहूँ? अब मैं उसके बारे में क्या जानता हूँ यार? बस मैं उसे मिस करता हूँ, और क्या कर सकता हूँ मैं उसे उसके लिए? बस उसे दिल से मिस करता हूँ, सोचता हूँ कि वो भी मेरे बारे में सोचती ही होगी, वो भी मुझे याद करती ही होगी। मुझे कहीं न कहीं मुझे ऐसा फ़ील होता है, लगता है कि भाई मैं अभी जो है कैसे कहूँ या क्या कहूँ? थोड़ा बहुत मैंने भी सोच रखा था ना।
आपके पार्टनर कहते हैं ये बातें, इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तू सोचता रह जाएगा। देख, जो चीज़ें हम सोचते हैं ज़रूरी नहीं है कि हमारे साथ वैसा हो जाए और उस टाइम हो जाए। करना ना करना ये तेरे मन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तू रेडी है तो फिर डज़न्ट मैटर कोई और रेडी है या नहीं है, तेरा उसका रेडी होना ज़रूरी है। आपके पार्टनर कहते हैं, इनके दोस्त कहते हैं ये बातें, आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ यार, वो तो ठीक है बट अभी मुझे कुछ पता ही नहीं है ना उसके बारे में। क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, क्या नहीं, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से उससे बात ही नहीं की है। काफ़ी टाइम से हमारी बात हो ही नहीं पाई है। और जब बातें नहीं होती हैं तो मैं कैसे कहूँ कि मतलब क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। मन मेरा भी बेचैन है उसके लिए, लेकिन अपनी बेचैनी को शांत किए हुए हूँ। अपना बेचैन अ, मैं रहता हूँ, बेचैनी मुझे है। मैं अपने आप को, अपने दिल को, अपने मन को समझा चुका हूँ। एंड यार बहुत हो गया ना, बहुत हो गया। बहुत सारी चीज़ें हो गई, बहुत सारी बातें हो गई। लगता है जैसे कि जीवन को बहुत कुछ है ना, बहुत कुछ जो है ना, यहाँ पे मैंने खो दिया है। बहुत यार, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, बहुत सारी बातों को लेकर मैंने अ, ये सोचा था, लेकिन फिर मुझे नहीं लगा था कि मैं सच में उसके तरफ जाऊँगा या मैं सच में उसके तरफ एक जो अपना कनेक्शन है उसको बनाऊँगा। मुझे कभी ये नहीं लगा था। उनके दोस्त कहते हैं कि यार तूने मतलब सीरियसली उसके साथ कुछ करने का सोचा नहीं था। आपके पार्टनर कहते हैं कि नहीं, मैंने सीरियसली कुछ भी नहीं सोचा था। बस चल रही थी ज़िंदगी, स्लोली चल रही थी, कट रही थी। बस ये हो रहा था और कुछ नहीं यार। कुछ ख़ास चीज़ें नहीं हो रही थी, कुछ ख़ास बातें नहीं हो रही थी। कभी-कभी लगा कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है या मुझे ये चीज़ें नहीं देखनी है ना? कभी-कभी मुझे एहसास होता था कि यार मुझे बातें करनी चाहिए उससे, या मतलब वो चाहती थी कि मैं उससे खुल के बात करूँ। पता है तुझे, हमारी मुलाकात भी कुछ ऐसे ही हुई थी। हम दोनों के बीच में कुछ ख़ास बातें नहीं हुआ करती थी, बट धीरे-धीरे समय के अनुसार से चीज़ें चेंज हुई, फीलिंग्स आईं और फिर बातें होना भी शुरू हो गईं। सो फीलिंग्स बाद में डेवलप हुई ना, पहले तो कुछ ऐसा ही था कि चुप-चुप रह कर के फिर हम लोग, है ना, ऐसे ही रह जाते थे। किसी को हमने सोचा भी नहीं था कि मतलब हम मैंने नहीं सोचा था कि मैं जो है किसी के प्यार में पड़ूँगा। लेकिन देखो, उसके जाने के बाद बहुत बहुत एहसास होता है। ना जाने क्यों ये मुलाकात हुई, ना जाने क्यों हमारी बात हुई। मैं तो कभी-कभी ये भी सोचने लगता हूँ कि यार क्या रीज़न है इसके पीछे? क्यों हम दोनों को ईश्वर ने मिलाया जब हम दोनों एक नहीं हो सकते थे, जब हम दोनों एक-दूजे के साथ नहीं आ सकते थे? क्यों हुआ हम दोनों के बीच में ये सब कुछ? आपके पार्टनर कहते हैं कि आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि यार देख, जो भी होता है, जैसे भी होता है ना, वो हमारे लिए परफेक्ट होता है। ईश्वर ने हमारे लिए ऑलरेडी कुछ सोचा होता है, हमारे लिए कुछ प्लान किया होता है और तब जो है वो कर रहा होता है। ऑलरेडी हमारे लिए, हमारे बारे में जो है ना, वो ऊपर वाला सोच रहा होता है। हमारे लिए कुछ ना कुछ जो है ना, वो फीलिंग हमारे दिल में आ जाती है। हमारे मन में वो फीलिंग्स आ जाती हैं। कभी-कभी ख़्याल आता है, कभी-कभी मन में ये ख़्याल आता है, बार-बार ये ख़्याल आता है कि क्या कहूँ, कैसे कहूँ? थोड़ी बहुत जो यादें हैं, थोड़ी बहुत जो बातें हैं ना, वो मैं भुला नहीं पा रहा हूँ। फिर लगता है कि यार
कितना ज़्यादा मेरे अंदर वो है, तकलीफ़ है, मेरे अंदर जो है वो दर्द है, कितना ज़्यादा है। इनके दोस्त कहते हैं कि देख ये तेरा जो है ना अपना अपना एक अलग-सा ही वो है, ठीक है? तो क्या सोचता है, नहीं सोचता है, थोड़ा-सा सोच समझ के देख, देख कर तू, तेरे लिए जो भी होगा वो अच्छा होगा तेरे लिए, ठीक है? इस तरीके से तू वो मत कर, अपने मन को, अपने दिल को थोड़ा-सा तसल्ली दे, अपने मन को, अपने दिल को थोड़ा-सा समझा कि तू क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। थोड़ा बहुत जो चीज़ें हैं ना, वो मैनेज करना भी सीखो, ठीक है? रिश्ते में तुम बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है? रिश्ते में तुम बहुत कुछ सीख सकते हो और सीखना चाहो तो। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार अब कितना सीखूँ? अब तो मतलब पहले होता था ना कि पहले इग्नोर कर दिया था करता था कि नहीं यार, वो मेरे नसीब में नहीं है या नहीं हम दोनों एक नहीं हो सकते तो मुझे नहीं सोचना उसके बारे में। मैं उसे ब्लॉक कर दिया करता था यार, मैंने उसका नंबर तक डिलीट कर दिया था। कई दफ़ा ऐसा मेरे साथ हुआ कि जब-जब मुझे उसकी ज़्यादा याद आई ना, तब-तब मैंने उसका नंबर जो है अपने फ़ोन में सेव किया, फिर डिलीट किया। यही चीज़ें मेरे साथ होती हैं। मैंने कई दफ़ा किया है ये। कई दफ़ा मैंने इग्नोर करने की कोशिश करी है। कई दफ़ा मैंने बातों को इग्नोर करने की कोशिश करी है उसकी। यार, रात अक्सर ऐसा होता है ना मेरे साथ, दिन तो मैं इधर-उधर बैठ के या अपना काम करके मैं काट लेता हूँ, लेकिन रात जो है ना वो अच्छी नहीं कटती है मेरी। रात में लगता है जैसे कि कुछ हो गया है, कुछ कुछ खो गया है मेरा। मुझे इतना अकेलापन, खालीपन फ़ील होता है ना, कि लगता है कि जैसे कि बस अब ये खालीपन मेरी ज़िंदगी मतलब यार खालीपन में मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा क्या? मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील करता हूँ यार, बहुत खालीपन फ़ील करता हूँ। अंदर से जो स्टकनेस जो है ना वो मेरे अंदर वो जा नहीं पा रही है। मैं क्या कहूँ मेरे मन को मैं बहला रहा हूँ, फुसला रहा हूँ लेकिन वो मन मेरा बहल नहीं रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। कुछ बातों को लेकर मैं इग्नोर करने की कोशिश भी कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा यार इग्नोर। सच में चीज़ें इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएँगी, मुझे आइडिया नहीं था। चीज़ें इतनी भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएँगी, मुझे ये आइडिया नहीं था। मैं उसके जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, इतना मैंने नहीं सोचा था यार, कि मुझे उसके जाने के बाद इतनी तकलीफ़ होगी, इतना पेन होगा मुझे। सच में ये अनएक्सपेक्टेड है टोटली मेरे लिए, कि मैं ऐसे कैसे मतलब हो गया हूँ, ऐसे कैसे हो गया हूँ, ऐसे तो मैं नहीं था। ऐसे मैंने कभी भी फेस नहीं किया था। जो चीज़ें मैंने फेस करी हैं ना अपनी लाइफ़ में अभी, वो मैंने कभी फेस नहीं करा। ना जाने क्यों मेरे साथ ये चीज़ें हो गईं, ये बातें हो गईं एंड ये चीज़ें मैंने करनी स्टार्ट कर दी। सोचता हूँ कि थोड़ा रिलैक्स करूँ, फिर लगता है कि नहीं यार, नहीं हो पाएगा। कैसे कह दूँ मैं उससे कि मैं उसे कितना मतलब मिस कर रहा हूँ। कभी-कभी लगता है कि यार थोड़ा बहुत तो उसे समझ में आना चाहिए ना। मेरे हालात, मेरी फीलिंग्स उसे समझ में आने चाहिए थे। वो क्यों नहीं समझती है? उसे क्यों नहीं समझ में आता है मेरे दिल में, मेरे मन में जो चल रहा है, उसे क्यों नहीं समझ में आता है? आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं यार तुझे बैठ के उसे समझाना होगा, ठीक है? तुझे बैठ के उसे समझाना होगा। तुझे बताना होगा कि तू सच में क्या चाहती है
और क्या है तेरे दिल में, क्या है तेरे मन में? बहुत बहुत तू अफ़सोस करेगी, समझ लेना। तू नहीं अफ़सोस करेगी या करेगा, जो भी है। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार, अफ़सोस तो मुझे हो ही रहा है कि मैं उसके साथ, मतलब मुझे जो करना चाहिए वो मैं कर नहीं पाया। मुझे जो देना चाहिए वो मैं दे नहीं पाया। अफ़सोस तो मुझे हो ही रहा है। कहीं न कहीं मैं अंदर से मैं रिलैक्स रहना चाहता था। मैं उतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहता था यार। कौन इन सारी चीज़ों के पीछे पड़ेगा, इन सारी चीज़ों में पड़ेगा यार। मुझे ये सोच के अजीब लगता था कि यार मैं नहीं सो आपके पार्टनर के जो दोस्त है वो कह रहे हैं, यार तूने पहले ही इतना सब कुछ सोच लिया था। अब क्या ही कहा जाए तुझसे? अब क्या ही कहूँ मैं तुझसे, सच में। क्या-क्या तूने सोच लिया था, क्या-क्या तूने कर लिया था, और अब जो है तुझे लग रहा है कि तू सच में उसके साथ जो भी कर रहा है या जो भी करेगा वो सही होगा? क्या तू सच में उसके साथ रिलेशनशिप को बनाना चाहता है? आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ, बनाना तो चाहता हूँ मैं। बनाना तो चाहता हूँ उसके साथ मैं। मैं पहले ये नहीं सोचता था कि मतलब मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, लेकिन फिर मुझे याद आया कि नहीं, नहीं मुझे करना है। ये मुझे करना चाहिए। यार कहीं न कहीं मैंने गलती की थी, लेकिन अब जो है ना गलती वो मुझे नहीं करना है यार। मेरी कम से कम वो गलती तो सुधर जाए। कम से कम मैं वो बता तो दूँ कि हाँ, मैं उसके लिए क्या फ़ील कर रहा हूँ, उसके लिए कितना ज़्यादा फ़ील कर रहा हूँ, कितने स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं मेरे अंदर उसके लिए। यार गलती हो गई मुझसे, उस समय जो भी किया जाने-अनजाने में किया ना, अब तो जाने-अनजाने में नहीं करना चाहता। अब तो चाहता हूँ कि सब चीज़ हो जाए, सब कुछ परफ़ेक्ट हो जाए। थोड़ा बहुत मुझे भी लगा था, मुझे भी दिल से लगता है कि यार शायद मैंने गलती की है। लेकिन अब लगने लगा है कि नहीं, अब गलती जो है ना मुझसे नहीं होगी यार। अब मैंने सोच लिया कि नहीं, मैं गलत नहीं करूँगा। मुझसे कभी गलती नहीं होगी अब। उसके लिए मैं अब कभी भी उदास, परेशान नहीं रहना चाहता उसके लिए। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में आ जाए। इनके दोस्त कहते हैं कि यार तूने सब पहले ही गड़बड़ कर दिया था, ठीक है? सब तूने पहले ही गड़बड़ कर दिया था। पहले अगर तूने ये गड़बड़ ना की होती ना, फिर तुझे इतना कुछ नहीं वो करना पड़ता। इतना तो सोच ले। तूने पहले ही बहुत बड़ी गलती की है। इतनी बड़ी गलती की है ना जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है? गलती तो तेरी है।
तो इनके दोस्त कहते हैं, इनके जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि अब तुझे अपनी गलती सुधारनी है, सुधार तू जैसे सुधार सकता है, क्योंकि ये गलती तेरी है तो तू ही सुधारेगा, दूसरा कोई तो सुधारेगा नहीं, ठीक है। बाकी आगे का तुझे जो करना है वो तू देख ले, कर ले, लेकिन इतना याद रखियो तेरी गलती भूली नहीं जाएगी। तू जो गलती कर बैठा है ना बाबू, उसकी कोई माफी नहीं है, सोच लेना तू। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार तू मुझे डरा मत, क्योंकि ऑलरेडी मैं उससे इतनी मोहब्बत करता हूँ जिसकी कोई हद नहीं है अब, ठीक है। उसकी कोई भी हद नहीं है कि मैं उसे प्यार नहीं करता, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, दिल से करता हूँ। तुम्हें समझ में आया ना तो तुम मुझे बताना, ठीक है। मुझे बताना कि क्या है क्या नहीं है। सारी चीजें जो है ना यार मैंने अपने अनुसार से करा हुआ है, ठीक है। अब जो हो गया सो हो गया यार, फालतू में टेंशन नहीं लेना है। और बताओ तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है यार, तुम मेरी जिंदगी का क्या ही वो करके बैठे हो। आपके पार्टनर कहते हैं कि ये बातें आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार मैं क्या बताऊँ, मेरी ज़िंदगी ठीक है, चल रही है। मेरी ज़िंदगी में अब जो है ना ये सब नहीं है। मेरी ज़िंदगी में अब जो है ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुम्हें बताऊँ कुछ और। सो आपके पार्टनर कहते हैं कि यार ठीक है, बट आज तूने मुझे टेंशन दे दिया सच में। रात में नींद नहीं आने वाली। अब रातों को नींद नहीं आने वाली, मुझे पता है, क्योंकि मैं जिस तरीके से फील कर रही हूँ ना वो चीज़ ही अलग है यार। जिस तरीके से मुझे अकेलापन खालीपन फील हो रहा है ना, लग रहा है जैसे कि अब जो है ना यार मुझे रिग्रेट फील हो रहा है। मैं इसीलिए ना किसी से बात नहीं करता हूँ इस बारे में। मुझे थोड़ा सा लग जाता है कि यार नहीं, मतलब मुझे लगता है कि क्यों बातें की मैंने, क्यों बातें की, नहीं बात करनी चाहिए मुझे उससे। मुझे कभी कभी लगता है यार, गिल्ट फील होता है। क्या करूं मैं। उनके दोस्त कहते हैं कर मत कुछ, ठीक है, चुपचाप घर जा, अपने आप को रिलैक्स रख, फालतू में चीजें मत सोच, फालतू में सोचेगा दिमाग खराब करेगा, इससे अच्छा कि तू रिलैक्स रह, ठीक है। जो होगा अब देखा जाएगा, तो जो हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया, बाकी का देखते हैं क्या कर सकते हैं तू। आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ यार यही बात है ना कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या होगा, क्या कर सकता हूँ मैं, यही तो मैं भी सोचता हूँ। मुझे अब टेंशन नहीं लेनी है यार, सर में पेन होने लगा मेरे। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि चल ठीक है तू जा अब घर, ठीक है, मिलते हैं फिर दूसरे दिन। अभी फिलहाल तू टेंशन मत ले, जा घर और अपनी लाइफ को तू थोड़ा है ना सेटल कर, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो आपके पार्टनर और इनके जो दोस्त हैं दोनों अपने अपने घर को चले जाते हैं। दिख रहा है कि भाई वहां से आपके पार्टनर निकल के काफी मतलब उदास उदास हैं, परेशान परेशान हैं, ठीक है। बट ठीक है, इतना चलता है, ठीक है ना। यस,
ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है गाइस आज की आपकी इस रीडिंग में। सो रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ठीक है? और इस वीडियो को भर-भर के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।